संपूर्ण विश्व में निवास करने वाली सभी गौ माताओं को प्रणाम। आप सभी विराजमान ईश्वर प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों और नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को सबको मेरा हृदय से जय गौ माता। हम सभी भगवती गौ माता जी की आनंदमयी महिमा सुनने जा रहे हैं। अनंत जन्मों का पुण्य जब फल रूप में उदित होता है, तब परमात्मा मेरे भाई बहनों कृपा करके जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। सत्संग का सरलतम भावार्थ है सत्य का साथ, और सत्य को सरलता से समझने जाएं तो सत्य का अर्थ है जिसका संग करने से हमारे जीवन के कष्ट मिट जाएं, दुख मिट जाएं और हम अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करने लगे। सामान्य लौकिक जीवन में तो हम सुख प्राप्त करें ही, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आनंद की अनुभूति होने लगे। ऐसी स्थिति का साथ कहलाता है सत्संग। आज प्रभु ने हम सबको गौ माता जी की महिमा सुनने का अवसर दिया है, और धेनु संग से, गौ संग से अथवा भगवती गौ माता के महिमा के संग से बड़ा सत्संग इस बालक के दृष्टिकोण में कुछ नहीं हो सकता। आज मेरे भाई बहनों, हम मैया की ही कृपा से मैया जी की ही आनंदमयी महिमा सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी मां की महिमा जिनकी शरणागति लेकर के जीव जन्म जन्मांतर की दुखों से मुक्त हो सकता है। भगवती गौ माता जी की महिमा, गौ माता जी की कथा। आप में से हो सकता है कुछ भाई बहनों के मन में एक प्रश्न भी हो कि जयपुर के नगरवासियों ने प्रचार प्रसार तो पर्याप्त किया है कि गौ कथा हो रही है, लेकिन एक जिज्ञासा लेकर के भी आप में से कुछ भाई बहन पधारे होंगे कि गौ की भला कैसे कथा हो। क्योंकि सामान्यतया कथा ईश्वर की, देवताओं की, परमात्मा की, अवतारों की, भगवान की, संतों की, महापुरुषों की हुआ करती है, वीरों की हुआ करती है। और हम लोग तो दीर्घ काल से गाय माता को पशु रूप में ही देखते आ रहे हैं, पशु रूप में ही सुनते आ रहे हैं, तो फिर एक पशु की भला कैसे कथा हो सकती है। निश्चित मेरे भाई बहनों, ये बात सत्य है कि किसी पशु की कथा नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। कथा तो निश्चित ही देवताओं की, ईश्वर की, भगवान की, परमात्मा की, अवतारों की ही हो सकती है। और हम गौ माता जी की बात करें तो गौ माता तो अवतारों की भी इष्ट है, देवताओं की भी देवता है और भगवान की भी भगवान है। आजकल सामान्य तौर पर हमारी दृष्टि दोष के कारण हम गाय माता में पशु बुद्धि बना चुके हैं। सड़क पर घूम रही गाय माता को देख करके हमारा मन कहता है कि ये कचरा खाने वाला भला देवता कैसे हो सकता है, ईश्वर कैसे हो सकता है, भगवान कैसे हो सकता है। कसाईयों के यहां कटने जाने वाला ये जीव भला भगवान कैसे हो सकता है।
ये तो लीला है इस भगवती की, जिसको अधिक समय नहीं लगेगा, आपको समझने में जल्दी ही समझ जाएंगे। अगर हमें गाय माता को प्रथम समझना है तो मेरे भाई बहनों, हम लोगों को अपनी हृदय बुद्धि से इस कथा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक परंपरा है कि बुद्धि जगानी है और इस आयोजन को निर्विघ्न पूरा करना है, तो प्रथम वंदना होती है और वह होती है गणाधिनायक भगवान गणेश जी की। एक परंपरा है, आज से नहीं दीर्घ काल से, कि जब भी कोई उत्तम कर्म, शुभ कर्म प्रारंभ होता है तो सबसे पहले गणाधिनायक भगवान गणेश जी को याद किया जाता है, उनकी वंदना की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है, उनसे निवेदन किया जाता है कि हे प्रभु, आप हमारे इस काम को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? 33 कोटि देवता जिस सनातन धर्म की मान्यता में हो, उनमें से गणेश जी को ही सबसे पहले पूजा क्यों जाता है? बिना सोचे समझे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोगों को मात्र लकीर का फकीर नहीं बनना है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त बुद्धि का अच्छी तरह उपयोग भी करना है और हर एक चीज को समझते हुए, जानते हुए आगे बढ़ना है कि हमें गणेश जी की पूजा तो करनी है। निर्विवाद है ये विषय, इसमें कोई हमें संशय उत्पन्न नहीं करना है कि हम नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर पहले जान तो लें कि क्यों करनी है, गणेश जी की ही क्यों करनी है, आखिर उनमें ऐसा क्या है कि पहले उनकी पूजा होती है। आइए मेरे भाई बहनों, पहले इसी विषय को समझ लेते हैं। एक बार सभी देवताओं में इसी विषय को लेकर के प्रश्न खड़ा हुआ कि पहले पूजा किसकी हो। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, मैं देवताओं का शासक हूं, इस नाते पहले पूजा तो हमारी ही होनी चाहिए। अन्य देवता भी खड़े हुए। वायु देवता ने कहा, मेरे बिना तो श्वास नहीं लेंगे लोग, मर ही जाएंगे, मेरी पूजा पहले होनी चाहिए। अग्नि देवता ने कहा, मैं नहीं रहूंगा तो लोग कच्चा खाएंगे, मेरे बिना हवन यज्ञ संपादित नहीं हो पाएंगे। देवताओं, आप लोग भी भूखे रहोगे और मैं अगर बिगड़ गया तो संपूर्ण जगत को जला करके राख कर सकता हूं। जल देवता ने कहा, मेरी आवश्यकता अधिक है, मेरे बिना लोग प्यास से मर जाएंगे और मैं अगर बिगड़ जाऊं तो पूरी सृष्टि को डुबो सकता हूं। प्रलय काल में पहले भी मैंने ही इस सृष्टि को नष्ट किया है, मेरी पूजा पहले होनी चाहिए। एक एक करके सभी देवताओं ने अपने अपनी बात को रखा, अपने अपने मत को रखा, लेकिन निर्णय कोई नहीं हो पाया। तब सबसे अंत में सब ने मिलकर के विचार किया कि हम सबके अधिदेव देवादिदेव भगवान महादेव हैं, हम महादेव जी के पास चलते हैं और उन्हीं से निवेदन करते हैं, वो जो फैसला सुनाएंगे वो हम सबको मान्य होगा। सारे के सारे देवता गए और जाकर के भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। कहा, प्रभु, हमारी समस्या इस प्रकार की है कि अगर पूजा, प्रथम पूजा, पहले पूजा किसकी हो, ये विवाद चल रहा है, आप न्याय कीजिए। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि किन्हीं एक देवता का नाम लूंगा तो अन्य देवता नाराज हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। और भोले बाबा का सरल भोला स्वभाव, किसी को नाराज करना नहीं चाहते, किसी को दुखी करना नहीं चाहते। भोले बाबा ने एक प्रतियोगिता, एक कार्य सौंप दिया सभी देवताओं को। कहा, देवताओं, इस संपूर्ण धरती पर 68 करोड़ तीर्थ है, आप जाओ और संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले आएगा, संपूर्ण भूमंडल की सभी तीर्थों की परिक्रमा करके, वो ही सबसे पहले पूजा जाएगा। अब अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग वाहन, किसी के पास शेर है, किसी के पास चीता है, किसी के पास ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा है, नाना प्रकार के अपने अपने वाहनों को लेकर के सारे देवता, तुरंत देरी न हो जाए, मैं पीछे न रह जाऊं, इस भाव के साथ चल पड़े। लेकिन गणाधिनायक भगवान गणेश जी वहीं खड़े रहे और गणेश जी सोचने लगे
कि केवल दौड़ भाग करने की बात तो भोले बाबा कर नहीं सकते, कुछ न कुछ तो रहस्य है, और रहस्य को उजागर करना हो तो सबसे सरल साधन शास्त्रों का सहारा है। गणेश जी महाराज वहीं खड़े खड़े शास्त्रों पर विचार करने लगे। कई प्रकार की बातें आई और गई, शास्त्रों की सारे श्रुतियों की, श्लोकों की, मंत्रों की महिमा को समझते समझते गणेश जी महाराज के ध्यान में कुछ सुंदर वाक्य आए। एतदे विश्वरूपम स्वरूपम गौरूपम। गौ स्वयं ही संपूर्ण विश्व का रूप है। सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गौपदे सुच, तीर्थानि गौपदे सुच, तीर्थानि गौपदे सुच। गवाम दुष्टाम नमस्कृत्यम कुर्याच्चैव प्रदक्षिणम, प्रदक्षिणम कृता तेन सप्तदीप वसुंधरा। कई प्रकार के सूत्र शास्त्रों से प्राप्त हुए। गणेश जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके अपनी छोटी सी सवारी चूहे को आवाज लगाई। कहा, चूहा व्यर्थ का परिश्रम आपसे नहीं करवाएंगे। जिस पुरुषार्थ का फल मिल नहीं रहा हो, ये पहले ही दिख रहा हो, ऐसी दौड़ भाग आपसे नहीं कराएंगे। ऐसे भूमंडल की परिक्रमा जो अन्य देवता कर रहे हैं वैसे हम नहीं करेंगे। आओ हम दूसरे रूप में करते हैं। वहीं पर भगवान भोले बाबा जी के पास नंदी महाराज विराजमान थे और गौ माता जी के पास गौरी नाम की गैया मैया विराजमान थी। गौ माता और नंदी महाराज की दोनों की 7 परिक्रमा गणेश जी ने श्रद्धा पूर्वक की और फिर भोले बाबा के सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भोले बाबा ने पूछा, बेटा गणेश जी आप नहीं जा रहे हैं परिक्रमा करने? गणेश जी ने मुस्कुरा के कहा, प्रभु हमारी तो परिक्रमा हो गई। कहा, बेटा आप तो यहीं तो चक्कर काट रहे थे, घूम रहे थे हमारे इर्द गिर्द ही तो। कहा, प्रभु जी आप भी विचित्र परीक्षा लेते हैं। आपने ही तो देवताओं को, सिद्धों को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को बुद्धि दे करके और विभिन्न शास्त्रों में अंकित करवाया है कि तीर्थानि गौपदे सुच। जब संपूर्ण तीर्थ ही भगवती गाय माता जी के चरणों में है तो फिर मैं अन्यत्र कहां जाऊं? गौ माता और नंदी बाबा की 7 परिक्रमा कर ली, इसलिए संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा का फल तो हमें मिल ही गया। इसके अलावा आप माता पिता भी यहीं विराजमान थे, इसलिए आपकी परिक्रमा का भी कुछ फायदा, अतिरिक्त लाभ, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। भगवान भोले बाबा ने गौ माता जी के चरणों में 68 करोड़ तीर्थों की उपस्थिति की बात को सत्य मानते हुए, शास्त्रोक्त जानते हुए, गौ माता और नंदी बाबा की परिक्रमा के फल को सकल तीर्थों की परिक्रमा के फल के बराबर जानते हुए, गणेश जी की बुद्धि की प्रार्थना करते हुए गणेश जी को दुनिया में सबसे पहले पूजनीय घोषित कर दिया। भगवती गौ की कृपा से सोचिए शक्ति कितनी अपार है। महिमा हम गौ माता जी की गा रहे हैं और गणेश जी के प्रथम पूजने का कारण ही मूल रूप में गौ माता ही है। आइए उसी स्वरूप में भगवान गणेश जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे इस भगवती गौ माता जी की कथा के आयोजन को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। गौरी उबटन मैल से प्रगट भये गणराज, गौ नंदी की करी परिक्रमा प्रथम पूजाए।
प्रथम पूजाए आप भोले सुत वज्रकुंड महाराज। सफल करो इन गो कथा ने, मेटो सबका पाप। ओ सफल करो इन गो कथा ने, मेटो सबका पाप। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, मम वंदन स्वीकार करो प्रभु। चरण शरण हम आए तुम्हारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। गणेश जी की प्रार्थना के बाद, उनकी स्तुति के बाद, उनकी वंदना के बाद आइए गौ माता जी की पवित्र कथा की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कथा का आनंद नहीं आएगा। क्योंकि श्रद्धा अपने आप में माता पार्वती जी का स्वरूप है और विश्वास भोले बाबा का स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्या विनाम न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के तो बड़े बड़े सिद्ध भी उस आनंदमयी तत्व का दर्शन नहीं कर सकते। कहीं आपके हृदय में हल्का सा भी संशय न रह जाए, क्योंकि संशय रहा तो श्रद्धा बन नहीं पाएगी, और श्रद्धा नहीं बनी तो फिर इस कथा का आनंद नहीं मिलेगा। तुलसी पत्र उस भोजन पर, और हम चाहते हैं कि आपके जीवन के संपूर्ण दुख ही आनंद में बदल जाएं। अलग से कहीं से आनंद हम ढूंढ के नहीं लाएं, हमारे जीवन के दुखों का ही रूपांतरण हो जाए। इसलिए पहले अपने हृदय से संशय का निवारण करना जरूरी है। जिस संशय की हमने प्रथम चर्चा की कि कहीं हमारे मन में यह तो नहीं कि गाय माता पशु है। आइए पहले इस चीज को समझ लें कि गाय माता क्या है। सोच तो हो सकती है हमारी, क्योंकि सोच अनेक होती है, लेकिन हमें तो सच को ढूंढना है और सच सदैव एक होता है। सोच तो हमारी ये हो सकती है कि गाय माता पशु है, प्राणी है, लेकिन सच ये है कि गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता हिंदू संस्कृति की जान है। गाय माता अपने भारतवर्ष की मूल पहचान है, और गाय माता तो देवताओं की भी भगवान है।